देखिए, फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पैनी नजर पल पल बदलती परिस्थितियों पर रखी हुई है। कयास बहुत लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं बहुत सी तैयार की जा रही हैं, पर मैं मानता हूं कि हाइपोथेटिकली किसी भी प्रश्न का जवाब देना निराधार होगा। ऐसे में मुझे लगता है सही समय का सबको इंतजार करना चाहिए। एक बार परिस्थिति स्पष्ट होती है, एक क्लैरिटी आती है गठबंधनों को लेकर, नई पुरानी सरकारों को लेकर, मुझे लगता है उसके बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना रुख स्पष्ट करेगी। क्या जरूर लग रहे हैं जिस तरीके से सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, मैं मानता जरूर हूं कि कुछ तो हलचल है। अब वो अपनी मंजिल तक पहुंचती है कि नहीं, मुझे यह नहीं पता। इसके पूर्व भी कई बार इस तरीके की हलचलों का दौर हम लोग देख चुके हैं। ऐसे में ये वाली जो सरगर्मी है वो किस अंजाम तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, मुझे लगता है समय ही बताएगा। नीतीश कुमार के दिमाग में बात आई थी या दिमाग में बात लाई गई थी कि आपको हम भारत के प्रधानमंत्री का भावी उम्मीदवार बनाएंगे विपक्ष पार्टियों की ओर से, वो भी उनका सपना टूट गया। अब विपक्ष के भावी अध्यक्ष गठबंधन का हो गए कांग्रेस के अध्यक्ष, तो अब इनका सपना टूट गया। तो अब ये क्या कर सकते हैं? तो वैसी परिस्थिति में एक ही उपाय हो सकता है इनको कि ये जहाँ जिस गठबंधन में है इस गठबंधन से नाता तोड़ें। और नाता तोड़ने के बाद दो ही विकल्प है, या तो इंडिपेंडेंट रह करके अपना काम करें, लोकसभा का चुनाव भी आ गया उसमें रहें, और नहीं तो फिर दूसरे गठबंधन के साथ साठगांठ करें और अपना भविष्य तलाशें। तो इसी आधार पर हम सदा कहते रहे हैं कि ये जनवरी महीना का लास्ट जो होता है 20 से 30 तक के, ये बिहार के राजनीति में एक परिवर्तन का समय होगा। देखिए, किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा। अब जो भी स्टेप नीतीश जी लेंगे उनकी मुश्किल उनके लिए और मुश्किल होगा आगे आने वाले दिनों में। वो चाहे इधर रहे उधर रहे, बाकी हम लोग के लिए क्या मुश्किल है, हम लोग के लिए कोई मुश्किल आपको नहीं लगता है कि इससे कहीं ना कहीं बिहार की जनता में, वो एनडीए का वोटर हो या महागठबंधन का हो, नीतीश जी के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन होते जा रहा है? लोग उनके इमेज को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हर एक साल के बाद जो उनका दोस्त होता है वही उनका दुश्मन बन जाता है। इसलिए कह रहे हैं ना कि अब ऐसी परिस्थिति में लोकसभा चुनाव के बाद उनके एमपी एनडीए गठबंधन में यदि आते हैं तो उनके एमपी जो जीत कर आएंगे, फिर नीतीश कुमार जी कहां लेकर चले जाएंगे इस बात की क्या गारंटी है? तो इन तमाम सवालों के मद्देनजर विचार करना पड़ेगा ना। देखिए, सीधी तौर पे मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ, 9 अगस्त 22 को जब ये गठबंधन बना, उसकी बुनियाद की ईंट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी ने रखी। उस ईंट की तासीर थी कि हमें भाजपा के भय, भूख और घृणा वाली जो राजनीति है उसको विराम देना है, और उसमें कामयाब हुई। सृजन का सिलसिला चल पड़ा और वो चल रहा है। आज भी उप मुख्यमंत्री जी साथ साथ मुख्यमंत्री जी के थे। लेकिन ये जो संशय की बात जो लोग करते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ये संशय, मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी भी टेलीविजन देख रहे होंगे, मुझे यकीन है कि वो शाम तक इसका खंडन कर देंगे। कहीं ना कहीं से महागठबंधन को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो संशय बना हुआ है जनता में, आपके नहीं, महागठबंधन को नुकसान, देखिए बिहार बहुत अरसे बाद हम लोग एक प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स में गए हैं और वो बरकरार रहेगा। ये संशय के बादल छट जाएंगे। एक बड़ा सवाल है, मैं उतनी बड़ी हैसियत का आदमी हूं नहीं। भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए, बिहार के बेहतरी के लिए तो निर्णय लेते रहती है, और राजनीतिक क्षेत्र में दरवाजा तो कभी बंद होता नहीं है। बिहार बेहतर हो उसके लिए जो आवश्यक केंद्रीय नेतृत्व को कदम उठाना होगा, केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करेगी। तो क्या आप लोग अगर नीतीश कुमार हो, क्या आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं? अरे देखिए, बात स्वागत का नहीं है, बात है बिहार जो अभी अपराध और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के चंगुल में जो फंसा हुआ है, तो बिहार उससे निकले, बिहार विकसित भारत का एक बेहतर अंग बने। तो उसके लिए जो भी बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं
उसकी जो संभावना बनी रहती है, तो उस पर नेतृत्व निर्णय ले सकता है। तो आपको ये लग रहा है कि जो क्राइम बढ़ रहा है वो आरजेडी के वजह से बढ़ रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी, कमोबेश वही स्थिति महागठबंधन की सरकार के दौर में प्रारंभ हुई। अपराध की घटनाएं बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़े, तो इन सारे चीज़ों को रोकना विपक्ष के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी का बेहतर ढंग से हम बिहार में कैसे निर्वहन करें, तो फिर जो बेहतर कदम होगा पार्टी उठाएगी।